दोस्तों, एक आर्मी के जवान का बहन की शादी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती है या वो अपना छुट्टी खुद पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि आर्मी वाले का सोच होता है पहले देश। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर करके सही सलामत जिंदा वापस लौट जाता है जवान। उसके ऑफिसर उसे छुट्टी दे देते हैं और छुट्टी में वो घर आता है और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने के लिए मार्केट जाता है और शॉपिंग करता है। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, लेकिन एक नाके पर पुलिस वाला उसकी गाड़ी को रोकता है और ऑब्जेक्शन उठाता है कि ये 4 व्हीलर है, आदमी के बैठने के लिए है, तो इतना सामान भर के क्यों ले जा रहा है। और दोस्तों, इसके बदले उसे रिश्वत मांगता है, घूस मांगता है। लेकिन वो आर्मी के जवान जब पुलिस के दरोगा को ये बताता है कि मैं फौजी हूँ, ये देखिए मेरा आई कार्ड, लेकिन दोस्तों वो दरोगा उसे झड़प करने लगता है। तू मैं शुरू हो जाती है और वो दरोगा बोलता है अपनी फौजीगिरी तू बॉर्डर पर दिखाना, ये मेरा इलाका है। दोस्तों, ये क्या करो, दरोगा आर्मी के जवान को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन वो आर्मी के जवान अपनी गाड़ी को बीच चौराहे पर लगा देता है और पूरा ट्रैफिक जाम कर देता है। पूरी पब्लिक वहाँ जमा हो जाती है, मीडिया भी आ जाती है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प होता है। अगर आप सुनिएगा पूरी कहानी तो दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। कैसे एक आर्मी के जवान अपना वर्दी पहनने वक्त देश की हिफाजत की कसम खाता है और मरते दम तक ईमानदारी से काम करता है, और एक पुलिस वाला कसम तो खाता है ईमानदारी की, लेकिन मरते दम तक वर्दी को पैसा वसूलने का जरिया बना लेता है। तो दोस्तों, आइए वर्दी वाले भिखारी की कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आप लोग से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। आप सब हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। बहुत सारे दोस्त बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन एक दो दोस्त, एक दो भाई पता नहीं मुझसे क्यों नाराज़ हैं। वो बोलते हैं आपकी कहानी झूठी होती है, आप मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो क्लिप नहीं डालता। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, जब यूट्यूब चैनल खोला जाता है उस टाइम यूट्यूब को सब कुछ लिख के देना पड़ता है कि आप क्या चलाएंगे, तब आपको यूट्यूब लाइसेंस देता है। तो मैंने अपना स्टोरी चैनल लिख के दिया है, इसमें मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, या दिखा सकता हूँ तो थोड़ा बहुत क्लिप दिखा सकता हूँ। लेकिन उन दोस्तों को आज चुप करने के लिए मैं ये वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कश्मीर बॉर्डर एरिया से होती है। कश्मीर में 68 आर्मेड रेजिमेंट डिप्लॉय था। उसमें एक जवान था जिसका नाम था अर्जुन देशमुख। वो अपनी बहन की शादी फिक्स करता है और अपने ऑफिसर से छुट्टी मांगता है। छुट्टी मंजूर हो गई थी, लेकिन इसी बीच पहलगाम वाला हमला होता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलने लगता है। सौता छुट्टी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कोई भी आर्मी के जवान ऐसे माहौल में छुट्टी नहीं मांगेगा, क्योंकि आर्मी वाले देश के लिए अपनी जान दे देंगे, और दे देते हैं। अर्जुन देशमुख की भी छुट्टी रद्द हो जाती है और वो ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम में लग जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर से वो जवान सही सलामत वापस आता है। तो यूनिट के मेजर साहब सभी जवान को एप्लीकेशन देखने लगते हैं जिसका जिसका छुट्टी मंजूर हुआ था। और इसी क्रम में अर्जुन देशमुख को बुलाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था, छुट्टी कब जा रहे हैं। अर्जुन देशमुख बोलता है, साहब मेरी बहन की शादी थी, वो कैंसिल हो गई है, अभी एक नया डेट फिक्स करने वाला हूँ, जैसे डेट फिक्स होता है मैं आपको बताऊँगा। और थोड़े ही दिन बाद अर्जुन देशमुख की बहन की शादी फिक्स हो जाती है और वो अपने ऑफिसर से छुट्टी का डिमांड करता है। उसके ऑफिसर खुशी खुशी उसे छुट्टी देते हैं और बोलते हैं, जाओ अर्जुन, अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करना। अर्जुन भी हंसते हुए बोलता है कि सर, मैं अपनी बहन की डोली अपने कंधों पर खुद उठाऊंगा। और दोस्तों, वहाँ से वो रवाना हो जाता है। अर्जुन देशमुख महाराष्ट्र का रहने वाला था और महाराष्ट्र के पुणे नारायणपुर का रहने वाला था। अपने घर आता है और अपनी पत्नी प्रिया देशमुख के साथ अपना 4 व्हीलर निकालता है और पूरा लिस्ट के साथ शॉपिंग करने मार्केट जाता है। बहुत सारा सामान खरीदता है, क्योंकि बहुत ही उल्लास, बहुत ही खुशी से वो अपनी बहन की शादी कर रहा था, और पूरा सामान गाड़ी में लाद देता है। उसकी गाड़ी पूरी भर जाती है और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी घर वापस आ रहे थे। दोस्तों, तभी वहाँ पे नारायणपुर बाईपास चेक पोस्ट के पास पुलिस वाले कुछ चेकिंग कर रहे थे। 4-5 कांस्टेबल थे और एक दरोगा जी थे, और दरोगा जी का नाम था सुनील पवार। दरोगा सुनील पवार गाड़ी को रुकने का इशारा करता है और फौजी अर्जुन देशमुख गाड़ी को रोकता है। पूछता है, सर क्या बात है। दरोगा सुनील पवार बोलता है, ये 4 व्हीलर आदमी के बैठने के लिए है, न कि सामान ढोने के लिए। तुम इतना ओवरलोड सामान लेकर कहाँ जा रहे हो। अर्जुन बोलता है, सर मेरी बहन की शादी है, मैं फौजी हूँ और 1 महीने की छुट्टी आया हूँ
मुझे इस बहन की शादी करनी है और शादी के लिए मैं शॉपिंग करने गया था, ये सब सामान उसी का है। लेकिन वो घुसखोर दरोगा सुनील पवार नहीं मानता है, बोलता तेरी गाड़ी ओवरलोड है, तुम्हें चालान काटूंगा। तभी एक सिपाही आता है, अर्जुन को बोलता है कुछ देर लेके समझौता कर लो। दोस्तों ये बात से फौजी अर्जुन चिढ़ जाता है और बोलता है मैं फौजी आदमी हूँ, ज़िंदगी में कभी रिश्वत ली नहीं और रिश्वत दूंगा भी नहीं। दोस्तों गाड़ी से नीचे उतरता है और सीधा दरोगा सुनील पवार के पास जाता है, बोलता सर ये देखिए मेरा आई कार्ड, मैं फौजी हूँ, आप मुझसे रिश्वत कैसे मांग सकते हैं। दोस्तों इस बात से दरोगा सुनील पवार काफ़ी चिड़चिड़ा जाता है और बोलता है ए फौजी, तू अपना फौजीगिरी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर दिखाना, ये मेरा एरिया है, ये नारायणपुर है, यहाँ मेरा राज चलता है, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो तेरा गाड़ी यहीं की यहीं सीज कर दूंगा, इसे घसीट कर थाने ले जाऊंगा। दोस्तों अर्जुन बड़ा ही विनम्रता से बोलता है कि दरोगा सर मैंने कौन सा अपराध किया है, कौन सा कानून तोड़ा है, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है और मैं अपना पर्सनल सामान ले जा रहा हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति है। दरोगा सुनील पवार बोलता है मेरा मूड खराब मत कर, पैसे निकाल दे तो गाड़ी यहीं सीज करूँगा। दोस्तों फिर क्या था, वो फौजी अर्जुन अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर लगा देता है, पूरा ट्रैफिक जाम कर देता है, दोनों तरफ गाड़ियाँ की भीड़ बढ़ने लगती है, आम पब्लिक का भी भीड़ बढ़ने लगता है और पब्लिक खड़ा होकर एक फौजी और दरोगा के बीच तकरार सुनने लगती है। दोनों में बहस तगड़ा होने लगा था और दरोगा बोलता है ये नारायणपुर चेक पोस्ट है, तेरा हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं, तू अपना आर्मीगिरी वहीं दिखाना, यहाँ मेरा राज चलता है। दोस्तों अर्जुन बोलता है मैं ऑपरेशन सिंदूर करके लौटा हूँ, देश की हिफाजत करके लौटा हूँ और तुम मुझसे रिश्वत मांगते हो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, सरकार क्या तुम्हें पेमेंट नहीं देती, क्यों अपनी वर्दी का अपमान कर रहे हो। तभी दरोगा बोलता है ए फौजी वर्दी की तमीज मुझे मत सिखा, नहीं तो वर्दी की पावर क्या होती है तुझे नहीं मालूम, अभी 2 मिनट में अंदर कर दूंगा। अभी अर्जुन शांत लहजे में बोलता है क्यों दरोगा साहब अपनी वर्दी को बदनाम कर रहे हो और अपनी वर्दी को बेच रहे हो, क्या आपने वर्दी पहनने वक्त यही कसम खाई थी कि वर्दी पहनकर घूस लूँगा। हम फौजी हैं, हमने कभी घूस लिया नहीं, न इसके बारे में जानते हैं और मैं घूस दूंगा भी नहीं। फिर क्या था दोस्तों, दरोगा सुनील पवार बहुत ही गुस्सा में हो जाता है, अब बोलता है तू बहुत बकवास कर रहा है, थप्पड़ मार के तुम्हें मैं अभी सीधा कर दूंगा। दोस्तों ये कहकर उसके ऊपर थप्पड़ उठाना ही चाहता था, उसे थप्पड़ मारना ही चाहता था। तभी अर्जुन उसे थप्पड़ को बीच में ही पकड़ लेता है और जोर से हाथ को उमेट देता है। दरोगा दर्द से बिलबिला उठता है। अर्जुन बोलता है तुम जैसे घुसखोर के हाथों में इतना दम नहीं कि फौजी को मार सके। दोस्तों दरोगा सुनील पवार जिसके दूसरे हाथ में डंडा था, उस डंडे से अर्जुन की ओर प्रहार करना चाहता था, लेकिन अर्जुन उसका डंडा भी पकड़ लेता है। अब बोलता है ये हाथ घुसखोरी के नहीं है, ये हाथ बॉर्डर पर गोली रोकते हैं, अगर दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तेरा वर्दी का सम्मान कर रहा हूँ इसलिए तुझे कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों तब तक आम पब्लिक की भीड़ बढ़ती जा रही थी और सभी पब्लिक फौजी की, आर्मी वाले की, अर्जुन की सपोर्ट करने लगते हैं और सभी नारा लगाने लगते हैं आर्मी हमारा हीरो है और घुसखोर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। दोस्तों कोई मीडिया वाला को फ़ोन कर देता है। दोस्तों एक महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल की एक सबसे बोल्ड और सबसे टैलेंटेड एंकर है जिसका नाम है शेफाली बग्गा। कोई शेफाली बग्गा को फ़ोन कर देता है और शेफाली बग्गा एक खोजी पत्रकार है। दोस्तों आनंद फानन में वो वहाँ पहुँच जाती है, सब कुछ मराठी चैनल पर लाइव दिखाया जाने लगता है। दोस्तों आम पब्लिक का सपोर्ट और प्यार देखकर आर्मी वाले का सीना चौड़ा हो जाता है और वहीं दरोगा सुनील पवार मुंह लटकाए अपने कांस्टेबल साथ एक और खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि उसे पता चल गया था वो गलत जगह हाथ भिड़ा बैठा है, गलत पंगा ले लिया है। तभी फौजी अर्जुन बोलता है कि इस दरोगा की शक्ल देखो, वर्दी वाले भिखारी की तरह लग रही है। दोस्तों ये अपमान सुनकर दरोगा अंदर अंदर तिल मिला जाता है, लेकिन करे तो करे क्या। दोस्तों ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा था, लेकिन अर्जुन अपना गाड़ी हटाने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों मामला बिगड़ते देख दरोगा अपने साथी को फ़ोन करता है। 3-4 दरोगा और वहाँ जाते हैं और अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं ताकि वो जाम टूट सके और आगे ऑफिसर को ये बात पता ना चले। लेकिन तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था और ये वीडियो वहाँ के एसपी साहब जिनका नाम था दिवाकर पाटिल, एसपी दिवाकर पाटिल ये वीडियो देख रहे थे। दोस्तों तुरंत अपने लाव लश्कर के साथ नारायणपुर चेक पोस्ट पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों दोनों तरफ गाड़ियाँ की कतार लगी हुई थी, उनकी गाड़ी आने का रास्ता तक नहीं मिल रहा था। एसपी दिवाकर पाटिल अपने मातहतों के साथ कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलकर उस पोस्ट पर पहुंचते हैं। पब्लिक जोश में फौजी का सपोर्ट कर रहे थे, मीडिया पूरे कवरेज कर रही थी और दरोगा मुंह लटका एक और बैठा हुआ था और 3-4 उसके साथी दरोगा फौजी को अपना गाड़ी हटाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे ताकि जाम खुल सके, लेकिन वो फौजी अड़ा हुआ था कि नहीं, जब तक कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं आएगा मैं ये गाड़ी नहीं हटाऊँगा,
आज मैं सिस्टम को ये सिखा कर रहूँगा कि ईमानदारी क्या होती है और घूसखोरी क्या होती है। पुलिस वाले को वर्दी पहनकर घूस मांगने का अधिकार किसने दिया? क्या अगर सरकार ने वर्दी दी है तो क्या वो घूस लेने का लाइसेंस बन गया है? मैं फौजी हूँ, मैं देश की हिफाजत करता हूँ, कभी हमने घूस लिया नहीं, घूस के बारे में जाना नहीं, और ये दरोगा मुझसे घूस मांग रहा था। अरे मैंने क्या अपराध किया है? मैं कोई कातिल हूँ, क्रिमिनल हूँ? मैं जब आई कार्ड भी दिखा रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा है। दोस्तों सब बातें मीडिया रिकॉर्ड कर रही थी और लाइव दिखा रही थी। तभी एसपी साहब पहुँच जाते हैं और अर्जुन के दोनों कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं कि भाई अर्जुन, देखो मैं एसपी हूँ, तुम्हारे मेजर के रैंक के बराबर हूँ, मैं तुमसे बहुत सीनियर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अपनी गाड़ी हटा लो और इस दरोगा को मैं सस्पेंड करूँगा। और दोस्तों वहीं खड़े खड़े दरोगा सुनील पवार को वो सस्पेंड करते हैं और लाइन हाजिर भी कर देते हैं। उसके साथ साथ जो कांस्टेबल थे वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। तब अर्जुन मानता है, अपनी गाड़ी हटाता है और ट्रैफिक फिर से खुल जाता है। दोस्तों ये थी ईमानदारी की पावर, ये थी फौज की पावर। दोस्तों आप भी अगर फौजी को सपोर्ट करते हैं, फौज से प्यार करते हैं, तो एक छोटा सा कमेंट जय हिंद जरूर कीजिएगा। और अर्जुन देशमुख के लिए और वो घूसखोर दरोगा के लिए भी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। और दोस्तों फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं और हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।